पूरे घूमेंगे अभी। आधे लोग तो आपसे बोलेंगे ही नहीं। आप पूछेंगे, उनसे पूछिए टरका देंगे। क्या कहता है जनता एकदम खामोश है। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, रॉबर्ट वाड्रा को जेल में डाल देंगे। क्यों नहीं डाला? हम तो चाह रहे हैं, हम कांग्रेसी, क्यों नहीं राहुल गांधी को जेल में डालें? चुनावी माहौल की अगर बात करें तो क्या माहौल लग रहा है? चुनावी माहौल की बात करिए तो सबसे ज़्यादा हावी है इस समय महंगाई और बेरोजगारी और भ्रष्टाचार। इन्होंने भ्रष्टाचार के घोड़े पे बैठकर सवारी किया और इनके ही शासनकाल में 10 साल के शासनकाल में भ्रष्टाचार हावी हो चुका है। आ जाइए महंगाई पे, आ जाइए बेरोजगारी पे। बेरोजगारी की हाल ये है कि जो भी रोजगार जनरेट हो रहा है, वो जैसे अभी एग्ज़ाम हुआ था, वो पेपर लीक हो जा रहा। इनका क्या सिस्टम है कि ये जितना 50,000 वैकेंसी आया उसका एग्ज़ाम करवाएं, उसका पेपर लीक। बेरोजगारी तो अब इनकी बेरोजगारी का ये लोग रोजगार ऐसे दे रहे हैं कि 2 लाख डीमेट अकाउंट खुल गया, 50,000 पकौड़ी के दुकान खुल गए। इनके रोजगार का पैमाना ये है। और जहाँ तक बनारस की बात करिए तो देखिए ये वीआईपी सीट है, यहाँ प्रधानमंत्री हैं। बनारस की बात करिएगा तो अब माननीय अजय राय जी इंडिया गठबंधन से बहुत अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि ये प्रधानमंत्री का संसदीय सीट है। तो हाँ, जहाँ तक पिछली बार 2019 का है उसमें जो अंतर था, इस बार अंतर कम होगा। ये आप समझ लीजिए कि जो ये लोग का भाजपा का नारा है, इस बार प्रधानमंत्री मोदी 10 लाख वोटों से 11 लाख वोटों से जीतेंगे, ऐसा कुछ होना नहीं। 400 पार। 400 पार तो सपना है। 400 पार क्या दे? महंगाई का, ये महंगाई क्या तर्क दे रहे हैं? महंगाई का क्या तर्क दे रहे हैं? महंगाई का कह रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए, 5 किलो राशन नौकरी नहीं दिला सकता है ना? 5 किलो राशन दे रहे हैं आप, नौकरी दे सकता है, लेकिन एक छोटी सी नौकरी पता नहीं कितना राशन अर्जित करवा लेगा। यहाँ एक तरफ भाजपा सरकार 5 किलो राशन देने की बात कर रही है, वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी तो ये भी कह रहे हैं कि जो लड़के फेसबुक और इंस्टाग्राम चलाते हैं उन पे टकाटक 1 लाख रुपए सालाना आएगा। क्या टकाटक सालाना? 8,000 रुपये महीना देंगे। नहीं, तो राहुल गांधी का जो बोले हैं नारियों के, लड़कियों के लिए, जो ये लोग, भाई क्या है आज का चुनाव? क्या लुभावना है? गया हो गया है, लुभावना ही है ना चुनाव में। यही कर रहे हैं ना। राहुल गांधी ने बोला है ना, लड़कियों के लिए 8,500 रुपया हर लड़कियों के अकाउंट में आएगा। अब ये आई है मोदी जी का, ये लोग जो मिडिल क्लास और लोअर क्लास के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। ये लोग जितना कर रहे हैं अपर क्लास के लिए कर रहे हैं। इन्होंने कहा था ना कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, रॉबर्ट वाड्रा को जेल में डाल देंगे। क्यों नहीं डाला? हम तो चाह रहे हैं, हम कांग्रेसी, क्यों नहीं राहुल गांधी को जेल में डालें? राहुल गांधी को जेल में डालो, हम चाहते हैं डालो, अगर वो गलत है तो डालो। अगर बात करें, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग ने आम जनता से बात करी। बेरोजगारी और रोजगार का इस बार मेन मुद्दा है, यहाँ की जनता ने हम लोग को बताया है। और भी लोगों से बात करने का प्रयास करें। नाम है शिवनाथ यादव। अगर बात करें काशी की तो क्या चुनावी माहौल क्या चल रहा है? देखिए चुनावी माहौल क्या, हर आदमी का अपना अपना विचार है, हर आदमी अपने अपने विचार से मत करेगा, क्योंकि यहाँ के कैंडिडेट बहुत, प्रधानमंत्री स्वयं हैं। तो हम लोग तो भाई अपने समस्या के आधार पर मत करेंगे। हमारे घर में 2 बच्चे पढ़ के बेरोजगार पड़े हैं, महंगाई इतनी चरम सीमा पर है, तो हम तो ये 2 मुद्दे पर मतदान करेंगे। अपने बच्चों को भविष्य को देकर मतदान करेंगे और लोगों से भी अपील करेंगे कि मत देने जाइए तो एक बार अपने बच्चों का चेहरा देख लीजिए, तब मतदान करिए। नेताओं के बात मत आइए, जब किसी पार्टी का नेता हो उसे मत आइए। आपका बच्चों का भविष्य किसमें सुरक्षित है और आने वाले समय में कैसे आप खाएंगे पिएंगे, कैसे इस महंगाई को फेस करेंगे, इसको देख के मतदान करें। किसी के बहकावे में आना नहीं है। धर्म हमारे लिए भगवान राम पूज्य हैं। बच्चों का भविष्य देखिए, किस पार्टी में आपका बच्चों का भविष्य सुरक्षित है, उसी पर मतदान करें। जहाँ एक तरफ अजय राय जी हैं जो कि कांग्रेस गठबंधन से हैं, और दूसरी तरफ हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, तो क्या लग रहा है इस बार वो काटिक टक्कर दे पाएंगे या नहीं? अब देखिए जनता एकदम शांत है। आप भी देखिए बाइट ले रहे होंगे, पूरे घूमेंगे अभी। आधे लोग तो आपसे बोलेंगे ही नहीं। आप पूछेंगे, उनसे पूछिए टरका देंगे। क्या कहता है जनता एकदम खामोश है। अगर मान लीजिए जा रहा है हार गए 1%, तो मोदी जी का जो लोग हल्ला किए हो कि इतने लाख से जीतेंगे, आप देखिएगा कितना अंतर कम हो जाएगा कि मोदी जी भी घबरा जाएंगे, क्योंकि जनता एकदम खामोश है, कोई उत्तर नहीं दे रही है।
वो महंगाई से त्रस्त बोल नहीं रही। अब जो आपको दुपट्टा दिखा रहा नारंगी, वही उनका वोट है, उनको वही लोग हर जगह दिखाई दे रहे हैं। वो भी समझ रहे हैं, उनके आदमी भी यहाँ घूम रहे हैं, वो देख रहे हैं। हर मीटिंग में वही लोग, हर मीटिंग में वही औरतें, हर मीटिंग में जहाँ भी वो कर रहे हैं वही लोग चेहरा दिखाई दे रहा है। वो भी घबराए हुए हैं कि साला पब्लिक तो दिखाई नहीं दे रही, हम जब हमारे काम का प्रचार तो कर नहीं रहे हैं। काम तो उन्होंने ऐसा नहीं कि नहीं किया। करें अगर भाजपा सरकार की, वो तो कहते हैं काफ़ी काशी में हमने काफ़ी विकास किया है। काम किया है भैया, हम कब करें नहीं किया काम। लेकिन हमारे बच्चे जब बेरोजगार रहेंगे, हमने इतना पैसा लगा के बच्चों को पढ़ाया, और जब नौकरी आ रही तो ओवरेज हो जा रहे हैं। हमारी बिटिया बीप करके बैठी हुई है, BHU में वांट निकला, वो 1 साल 6 महीना ओवरेज हो गई। तो ये समस्या हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपके लिए बेरोजगारी एक अहम बहुत बड़ा मुद्दा हमारे सबके घर में, सबके बच्चे बैठे हुए हैं। इनका बच्चा पढ़ के बैठा हुआ है। क्या नाम है भैया? कुंवर बबलू बिन नाम है हमारा। क्या माहौल है इस बार काशी में? देखिए, हम लोग बनारसी हैं और 2 बार 10 साल हो गया गुजरात ने भगाया, बनारस में आए तो कहे माँ गंगा ने बुलाया है। माँ भी उस समय शब्द उनका नहीं निकला था, गंगा ने बुलाया पहला शब्द उनका निकला था। उसके बाद उसको सुधार किए कि माँ गंगा ने बुलाया। तो माँ गंगा ने बुलाया है तो माँ गंगा किस लिए बुलाई थी? माँ गंगा को बेचने के लिए? यही वो विकास तो कह रहे हैं कि काशी विश्वनाथ में हमारा काफ़ी विकास हुआ है। काशी सुनिए, माँ गंगा ही ले लीजिए। माँ गंगा का लोग नहाते हैं, उसके बाद बाबा विश्वनाथ का दर्शन करते हैं, उसके बाद बाबा काल भैरव का दर्शन करते हैं। और विश्वनाथ जी जाने से पहले हमारे यहाँ बीच में एक ढूंढीराज गणेश जी का मंदिर होता था, जिसको लोग पहले गणेश जी का सर्वप्रथम हमारे यहाँ बनारस में कहा गया है, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु देव सर्व कार्य सर्वदा। मतलब प्रथम गणेश जी को हम पूछते हैं, उसके बाद बाबा विश्वनाथ को पूछते हैं। लेकिन उस गणेश जी को ही हटा दिया गया, विकास के नाम पे, बाबा विश्वनाथ के नाम पे गणेश जी को हटा दिया गया। ठीक, आप गंगा से आप दिखा रहे हो कि विश्वनाथ जी मतलब एक हो जाएं। आप वहाँ पे 250 मंदिरों को तोड़ के एक बाबा विश्वनाथ का विकास दिखाते हो, वो भी अस्थाई नहीं, मतलब अस्थाई। तो यह बहुत बड़ा छल हम लोगों के साथ हुआ, बनारस के साथ छल हुआ, बाबा विश्वनाथ के साथ उन्होंने छल किया। इसलिए कि पहले तो माँ के साथ छल किया, गंगा ने बुलाया है, फिर बाबा विश्वनाथ के विकास के नाम पे छल किया। भगवान हमको पैदा किए हैं कि हम लोग भगवान को पैदा किए हैं? आप बताइए। आप भी आप भगवान हम सबको, जितने इंसान हैं सबको पैदा किया, चाहे वो भाजपा का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे सपा का हो, चाहे बसपा का हो, किसी दल का हो। लेकिन आप बताइए कि हम भगवान को, नारा उनके चलता है, जो राम को लाए हैं वो भाजपा को लाएंगे। यह क्या है? आप छोटे छोटे बच्चों पे कापी किताब पे टैक्स लगवा दिए, GST, जिसके GST के नाम पे जो किताब 20 रुपये का था आज 200 रुपये का है। जो फीस सरकारी स्कूलों में जो बच्चे पढ़ते थे उनको सारी सुविधाएं पहले भी मिलती थी, आज भी मिलती थी, लेकिन उसको भी रोक दिया गया, छात्रवृत्ति रोक दी गई। ठीक है, प्राइवेट स्कूल को बढ़ाया गया। मतलब और बाबा विश्वनाथ का भी जो विकास की बात वो करते हैं ना, तो वहाँ प्राइवेटेशन हुआ है, मतलब अस्थाई लोगों को हटा दिया गया। जो बनारस के हमारे पुराने आचार्य थे और ब्राह्मण थे, माला फूल वाले थे, सबको हटा दिया गया। आज वहाँ एक माला की दुकान की कीमत 6-6 लाख रुपए है।